नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। आज हम फिर से बहुत दिनों बाद बात करेंगे बॉलीवुड की, क्योंकि बॉलीवुड के बारे में ये हो गया था कि भई धुरंधर के बाद बॉलीवुड कोमा में चला गया है। कोमा में इसलिए चला गया है क्योंकि धुरंधर जो थी एक रियल लाइफ सीक्वेंस की पिक्चर थी। उसमें बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरीज़ थी, अननोन गनमैन था और अननोन गनमैन के साथ-साथ एक देशभक्ति का पुट था, उसके अंदर देशभक्ति का पुट था। देशभक्ति के पुट के लिए तो भाई साहब बॉलीवुड जाना नहीं जाता है आजकल का। वो देशभक्ति वाला जो बॉलीवुड था वो 70s के पहले ही ख़त्म हो गया। बल्कि आप समझ लीजिए अधिक से अधिक थोड़ा 70s में 1-2 पिक्चर्स आई थी। लेकिन उसके बाद तो इक्की-दुक्की मूवीज़ आपने देखी होंगी वो 1999 के बाद में, कारगिल के बाद में। कारगिल की कुछ मूवीज़ आई थी। लेकिन उसमें भी देशभक्ति जो थी वो काफ़ी ओढ़ी हुई सी दिखती थी। वो जो एक सहज देशभक्ति जो 60s की और अर्ली 70s में दिखती थी, वो कहीं भी उसका नामो-निशान था नहीं। धुरंधर ने वो सब बदल डाला। आप वाईआरएफ यूनिवर्स की आप बात जानते ही हैं। वाईआरएफ यूनिवर्स में क्या होता है भाई? वाईआरएफ यूनिवर्स में जो स्पाई होता है, वो बल्कि 2 स्पाइज़ होते हैं उसमें वाईआरएफ। जो विलेन होता है, वो हिंदुस्तानी होता है और विलेन जो है, वो हिंदुस्तान का विनाश करना चाहता है। लेकिन जो हीरो होता है, वो उसको रोकता है। हीरो जो है, वो या तो आपके टाइगर होता है या फिर आमिर खान होता है या सलमान खान होता है, कोई न कोई खान ही होता है। वो हीरो होता है और साथ में एक बेब होती है, बेब, हीरोइन। वो हीरोइन पाकिस्तानी होती है, बिकिनी में घूमती है। पाकिस्तान में वैसे बिकिनी में कोई दिख जाए तो बताइएगा मुझे ज़रूर। बिकिनी में घूमती है और बिल्कुल उनके बीच में स्टीमी लव होता है और वो दोनों मिलके उस विलेन को रोकते हैं। ये मोर और लेस इसी का थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करके यही सारे सीन चलते हैं। और उसको जो है वो आपके ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज़ में भी यूज़ कर लिया जाता है, जिसमें आपके एक जिसको क्या कहें उसके आपके एलजीबीटीक्यू वाले हमारे जो रणवीर सिंह हैं, सॉरी रणवीर कपूर हैं, वो भी दिखते हैं। अब 2 मूवीज़ आ रही हैं। एक आ रही है अल्फा और दूसरी आ रही है राख। और दोनों में बॉलीवुड ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार वही सेक्युलरिज़्म और फेमिनिज़्म का तड़का डाल दिया है। इसलिए ये अल्फा की जैसे हम बात करें तो अल्फा तो आप देख के सीधे-सीधे ट्रेलर देख के ही पता चल जाता है कि भाई इसमें सेक्युलरिज़्म का तड़का तो है ही। अब हीरो है उसका नाम ही फ़तेह है, तो आप समझ जाइए जब नाम फ़तेह है और उसके बाद फिर उसकी बेटी है वो सीता है। इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलावेंगे। और फिर वो कहती है कि कोई रावण नहीं आएगा बचाने, मैं स्वयं सब कुछ कर लूँगी। सीता आज लंका खुद जलाने आई। तो दिख जाता है कि साहब की फेमिनिज़्म का तड़का भी आ गया। तो ये जो सेक्युलरिज़्म और फेमिनिज़्म के तड़के वाली जो मूवी अल्फा बनी है, उसका क्या हश्र होगा बॉक्स ऑफिस पे? असली बॉक्स ऑफिस पे। वैसे वाईआरएफ वाले बहुत नुकसान में चल रहे हैं, अब उनकी धर्मा प्रोडक्शंस वालों ने तो एक बार सँभाल लिया था, लेकिन वाईआरएफ वालों की अब स्थिति नहीं है कि वो कॉर्पोरेट बुकिंग के सहारे अपने जो पिछले लॉसेस हैं उनको मेकअप कर सकें। लेकिन सॉरी वाईआरएफ, सॉरी, वेरी, वेरी सॉरी, हाल आपका फिर से वही होने वाला है जो आजकल की इस तरह की मूवीज़ का हो रहा है। अब एक आ रही है साहब, एक राख नाम की मूवी आ रही है। अब राख में रंगा बिल्ला वाली स्टोरी आपने सुनी होगी। संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा मर्डर केस जो रंगा बिल्ला ने किया था। अब रंगा बिल्ला की अब स्टोरी जो है वो इसमें है, लेकिन कितनी है? ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो उतनी ही है जितनी की आवश्यक होती है बॉलीवुड की मूवीज़ में। क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज़ में तड़का चाहिए,
फिर तड़का किस चीज़ का चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको सेक्युलरिज़्म का चाहिए, फेमिनिज़्म का इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है, तो सेक्युलरिज़्म के साथ-साथ सोशल जस्टिस का तड़का, सोशल जस्टिस का तड़का, और कुछ नहीं हुआ, सोशल जस्टिस का तड़का। याद है ना आपको, वो एक मूवी आई थी आर्टिकल 13, वो भी सत्य घटनाओं पर आधारित थी, लेकिन वो सत्य घटनाएँ कैसी थी आपकी, 2 ओबीसी अपराधी जो हैं, वो दलित युवतियों की हत्या करते हैं, ये तो सत्य है। लेकिन चूँकि आर्टिकल 13 थी, और आर्टिकल 13 में सोशल जस्टिस दिखाना था, सोशल जस्टिस में ब्राह्मणों को विलेन दिखाना बहुत आवश्यक है, तो उसमें तुरंत जो अपराधी थे, वो ब्राह्मण बना दिए गए। लेकिन आजकल ब्राह्मण जो है, वो इस तरह से आसानी से, इतनी आसानी से इन चीज़ों को सहता नहीं है। राख में भी यही है। राख में चलिए, मुझे लगता है कि रंगा-बिल्ला का नाम यदि वो ब्राह्मण रख देते, तो मुझे कतई किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं होता। रंगा-बिल्ला को भी ब्राह्मण बना सकते थे। रंगा-बिल्ला हार्डन्ड क्रिमिनल थे, वो बात अलग है, लेकिन उनको भी यदि वे बना देते, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। अब आप ये देखिए, सत्य घटना क्या है? सत्य घटना कि रंगा-बिल्ला ने संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा का अपहरण किया, गीता के साथ बलात्कार हुआ, दोनों की हत्या हुई। अब उस केस का जो लीड इन्वेस्टिगेटर था, वो था इंस्पेक्टर वीपी गुप्ता, और उसका जो एसआई था, उसका नाम था रामचंद्र। अब रामचंद्र तो बन जाते हैं साहब आपके इसमें एक मुसलमान। रामचंद्र को आइडेंटिटी दे दी जाती है एक मुसलमान की, और हमारे श्री श्री जो वीपी गुप्ता जी हैं, वो बन जाते हैं जयप्रकाश जाटव, और उनको जयप्रकाश जाटव बना के और ये दिखाया जाता है कि साहब देखिए, जो हमारा जो ऑप्रेस्ड दलित है, वो कितना सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है। साथ में एक हवलदार जी ऐड कर दिए जाते हैं, जो असली कहानी में कहीं नहीं है। हवलदार जी का नाम मिश्रा जी है, और वो मिश्रा जी जो हैं, वो बनाए दिखाए जाते हैं कि साहब कि मिश्रा जी जो हैं, वो बिल्कुल एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह के, उनका जो है एक हास्यास्पद भूमिका कि भई बड़े बेईमान हैं, चोर हैं, क्लाउन टाइप के हैं। ठीक है साहब। अब रंगा और बिल्ला, रंगा और बिरला की भी आइडेंटिटीज़ को थोड़ा बहुत दिया जाता है, एंगल दिया जाता है। लेकिन वो एंगल इतना नहीं दिया जाता है जितना कि वो जयप्रकाश जाटव और मुसलमान, और एक मुसलमान उसमें जर्नलिस्ट भी है। जबकि हम जानते हैं कि साहब की इस तरह के कोई भी घटनाक्रम हुआ नहीं था। तो क्यों किया गया? क्योंकि बॉलीवुड को अपने एजेंडा पर चलना ही चलना है। बॉलीवुड को बॉलीवुड को सोशल जस्टिस का एंगल लाके और सवर्णों की गिल्ट ट्रिप तो करनी ही करनी है। मुझे आश्चर्य है कि रंगा-बिल्ला को ठाकुर और बनिया क्यों नहीं दिखाया गया। ये थोड़ा-सा कर देते स्पष्ट, तो और भी इसमें जो है वो तड़का ज़ोरदार लग जाता। ये तो इन्होंने इसमें नहीं किया। लेकिन जो कुछ कर दिया, वो बहुत खूब कर दिया साहब। फिर बाकी जो है दिखाया जाता है, जब ये आप कर लो तो इसके बाद फिर बाकी ज़्यादा कुछ करने को रह नहीं जाता, ये उल्टा-पुल्टा करने के बाद में। फिर इसे उल्टा-पुल्टा करके और फिर आपने इस तरह से इसको पोर्ट्रे कर दिया, और पोर्ट्रे करके पूरी कहानी की ऐसी-तैसी कर डाली। ट्रू टू ट्रू टू बॉलीवुड। बॉलीवुड से इससे अधिक आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते थे। ये भी बात ठीक है, वो कह रहे हैं कि साहब कि ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन ट्रू इवेंट्स में बाकी और कुछ नहीं करो आप, खाली नाम आप चेंज कर रहे हो। नाम चेंज करके सटल मैसेज देना चाहते हो। राख, राख ही बनेगी। जी हाँ, राख का यही राख होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी तरह ऐसे लोगों द्वारा बनाई गई है, जो एजेंडा चलाना चाहते हैं, वही बॉलीवुड का जो एजेंडा है, उसी
बॉलीवुड के एजेंडे को आगे चलाना चाहते हैं, वो अब चल सकता नहीं है। पूरी की पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा मूवी है। दलित कैरेक्टर्स को विक्टिम या हीरो दिखाना है, मुस्लिम कैरेक्टर्स को पॉजिटिव दिखाना है, ब्राह्मण और अपर कास्ट हिंदू कैरेक्टर्स को नेगेटिव दिखाना है। हिस्टोरिकल फिगर्स को फिक्शनल आइडेंटिटी ऐसी देनी है जो कि इनके फ्रेमवर्क में फिट हो जाए। तो भाई इसके अलावा और प्रोपेगेंडा क्या होता है? इसके लिए फ़िल्म बनानी आवश्यक है क्या? पूरी की पूरी जो मूवी है राख नाम की, वो गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा पर से फ़ोकस हटा के जयप्रकाश जाटव और उसका जो मुस्लिम सब इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर ले जाती है और जो मुस्लिम जर्नलिस्ट है जो सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रही है कि किस तरह से जो है वो सच्चाई सामने आ जाए। जबकि हम सब जानते हैं कि जब ये केस हुआ था, उस समय मेरे ख़्याल से मैं 17-18 साल का रहा होऊँगा। पूरे देश में एक ऐसा ज़बरदस्त एक वातावरण बना था, जिसमें बच्चा-बच्चा जो था, वो बच्चा-बच्चा जो था इस अपराध के प्रति पूरी तरह से न केवल जागरूक था, पूरी तरह से आउटरेज्ड था। उसमें किसी प्रकार के कहीं कोई ना तो कोई कास्ट आइडेंटिटी थी और ना किसी प्रकार की और कोई फ़िक्शनल आइडेंटिटी थी। वीपी गुप्ता और रामचंद्र ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। जयंत चतुर्वेदी पुलिस कमिश्नर थे। बहुत शीघ्रता से, बहुत तेज़ी से उन्होंने केस सॉल्व किया। उनको आज भी बधाई देने का मन करता है। लेकिन लेकिन बॉलीवुड तो इतना भी नहीं कर सकती। इसलिए टू हेल विद यू बॉलीवुड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।